जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 11 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो जो फारसी में जो अनुवाद किया था यह अब्दुल फारिद बदायूनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये जो शुरुआत की गई थी यह भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया था आपका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ती है? तो जो सिक्किम राज्य से जुड़ती है पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किसके मध्य स्थित है? तो जो 10 डिग्री चैनल जो स्थित है यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डॉट में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है, यानी कि किस देश के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो यह जो है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो जो प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया गया था यह केरल में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो जो पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जो था यह परम 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो हो जाएंगे यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है यह साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बांग्लादेश की खाड़ी से अलग होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुलिकट झील के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? यानी क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20.12 मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादकों से संबंधित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बकथॉर्न फल जम्मू कश्मीर, ये जो है सुमेलित गलत है। बाकी बात केसर जम्मू कश्मीर ये सही है, काजू गोवा ये भी सही है। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है?
तो जो अस्थायी रूप से बंद करने की जो घोषणा की है ये अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेदिक ज्ञान नेपुणहाल की शुरुआत की है? तो जो नेपुणहाल की जो शुरुआत की है आपका सही जवाब हो जाएगा आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भी इस सेट में मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, इस सेट को हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, आप वहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 में वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है? तो जो विफल रहा है यह वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1906। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो जो शाही सड़क का जो निर्माण करवाया था यह शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो तानसेन का जो मकबरा स्थित है यह ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य सूर्यदेश्वर महोत्सव मनाता है? कौन सा राज्य सूर्यरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, मणिपुर के संगोल कागजोई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में के रूप में अनुकूलित किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नहीं देखेंगे, मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा वह कहाँ स्थित है? मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपया। अब यदि विनिमय दर बढ़ाकर $1 60 रुपया हो जाता है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या होगा? तो यह जो हो जाएगा आपका इस प्रश्न का जो हो जाएगा सही जवाब अवमूल्यन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार ने पूछेंगे, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो जो गरीबी हटाओ नारा का जो दिया गया था यह 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार ने पूछेंगे, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्याज की कम दर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पूछेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा था? तो जो उदारवादियों से नहीं जुड़ा हुआ था लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पूछेंगे, जातिन दास किस आरोप में
बंदी बनाए गए थे। तो जो जातीन दास जो बंदी बनाए गए थे, आपका सही जवाब हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, यानी कि निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। घटना का सही कालानुक्रम कोड का पता लगाएं। तो यह जो हो जाएगा आपका 43 का जो हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3-2-1, यानी कि गांधी इरविन समझौता, राजगुरु की फांसी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन सबसे लास्ट में हुआ था। उसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ेंगे, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में नया स्थान किसने ग्रहण किया था। तो जो नया स्थान जो ग्रहण किया था यानी गांधी जी के स्थान पर, यह अब्बास तैयबजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है, यानी कौन सा बागान है जो फसल की श्रेणी में आता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है, यानी कि नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नेपाली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ेंगे, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था। तो जो बर्मा को जो अलग कर दिया गया था, यह भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार ने पढ़ेंगे, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था, यानी कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार ने पढ़ेंगे, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख लिपि लिखी है। तो यह जो मानसोहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो लिखी गई है, यह खरोठी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार ने पढ़ेंगे, संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कितनी है, यानी कि पंचायत में कितना विषय को शामिल किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 29 विषय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार ने पढ़ेंगे, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय सेना के सुझाव का परिणाम था। तो ये जो पंचायती राज का जो सुझाव था, आपका सही जवाब हो जाएगा M.K. गांधी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है, यानी ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 70 का, यानी कि निर्वाचन मुखिया और प्रत्येक निर्वाचन सदस्य 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, नगर पालिका के अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, यानी नगर पालिका से अभिप्राय यानी कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से है। तो यह जो हो जाएगा 243 का तो से यो 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित योजनाओं और कालाक्रम
में सुमेलित कीजिए। यानी कौन सा योजना किस आधार पर था, इसे सुमेलित करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था या सामुदायिक विकास पर था 1 का 2, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना का संबंध जो था तीव्र औद्योगिकरण, और तृतीय पंचवर्षीय योजना का संबंध जो था आधार भूमि उद्योग का प्रसारण, यानी कि 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्रों के लिए संभावित विनिवेशकों हेतु आमंत्रित किया जाता है। तो जो आमंत्रित जो किया जाता है आपका 73 का हो जाएगा 60.72%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर 74 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रतिशत के तत्वों को शामिल किया जाता है। तो जो शामिल किया जो जाता है या 5%। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह महंगा या विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डॉट कहलाता है। यानी कि वह क्या कहलाता है। तो जो कहा जाता है स्थितीकरण कार्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान शब्द का चयन करें। इनमें से कौन असमान है। तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब मसखरा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित है। यानी कि रेड सिंधी जो है किसकी नस्ल है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 93 का गाय का। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो जो वैक्यूम क्लीनर के भांति जो कार्य करता है या बृहस्पति। उसी प्रकार नेक्स्ट देंगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है। तो आपका 95 का हो जाएगा सही जवाब चिली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह महंगा का विस्तार करने के लिए हो या कम करने के लिए हो क्या कहलाता है। तो यह जो कहलाता है स्थितीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्व के गुण उनके परमाणु संख्याओं का आवधि कार्य है। तो ये जो बताता है आपका 97 का हो जाएगा सही जवाब आधुनिक आवधिकरण नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट देंगे, गुणसूत्र जिनसे गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह कहलाता है। तो ये जो कहलाता है आपका सही जवाब हो जाएगा एसोट्रिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट देंगे, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। यानी कि जो वायु दाब को मापा जाता है उसे किस यंत्र कहा जाता है। तो जो कहा जाता है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है। यानी किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा निर्वात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब।
उसी प्रकार पर देंगे, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया गया है। तो जो समझाया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा 103 का, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति।